मेल मर्ज टॉपिक में हम अभी स्टेप नंबर 3 के ऊपर हैं और इसमें हम एड्रेस लिस्ट के हवाले से डिस्कशन देखते हैं। एड्रेस लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें डायलॉग बॉक्स अवेलेबल है। हम जैसे यहाँ से हमने क्रिएट को क्लिक किया था स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट रेसिपिएंट में हमने टाइप न्यू लिस्ट की तरफ हमने मूव किया तो यहाँ से क्रिएट। जैसे यहाँ से हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे न्यू एड्रेस लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, जिसमें कुछ बेसिक इन्फोज रेसिपिएंट से रिलेटेड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मसलन लेट से हम एक एड्रेस लिस्ट बनाते हैं, एग्जांपल 2 और 3 रिकॉर्ड्स हम इसमें एंटर कर लेते हैं ताकि एक इसमें जो आईडी है वो आप लोगों का बन सके। सबसे पहले टाइटल, लेट से यहाँ पे हमने टाइटल लिखा। ऐसे इसी तरह से हम इसमें नेम एंटर कर लेते हैं। ऐसे इसी तरह से आगे हमारे पास लास्ट नेम, कंपनी नेम है, हम यहाँ से कोई भी कंपनी नेम मसलन ABC। उसके बाद हम एड्रेस एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जो एड्रेस है वो हम एंटर करते हैं मसलन स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है, और इसी तरह से फ्लैट नंबर 10। इसी तरह से आगे हमारे पास सिटी आ जाएगा, ठीक है। लेट से हम सिटी यहाँ पे इस तरह से हम ये सिटी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी फिलअप की जाएं, जो रिक्वायर्ड हैं बेशक वो भी कर सकते हैं। ऐसे उसके बाद कंट्री या रीजन है, लेट से हमने कंट्री एंटर कर दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे है, लेट से वर्क फ़ोन नंबर है हमारे पास 0300 1 2 3 4 5 6 7, एक एग्जांपल नंबर फिक्टिशियस मैंने एंटर किया। ऐसे इसी तरह से ईमेल एड्रेस, ये कुछ बेसिक जो इन्फोज हैं वो हम इसमें एंटर कर लेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह आप लोग ने जब न्यू रिकॉर्ड एंटर करना होगा तो यहाँ पे न्यू एंट्री बटन है। जब एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका हो कंप्लीट, उसके बाद न्यू एंट्री को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्ड नंबर 2 के हवाले से इन्फोज आ जाएंगी। अब उसी तरह से अगेन हम मसलन रिकॉर्ड नंबर 2 एंटर करते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह से रिकॉर्ड हमने इंटर किया। उसके बाद आगे इसी तरह से कंपनी नेम है, लेट से हमने कंपनी नेम लिखा। उसके बाद इसी तरह एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसी तरह से एड्रेस लिख लेते हैं, लेट से हाउस नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5, ठीक है, और इसी तरह से स्ट्रीट नंबर हम लिख लेते हैं 10, ठीक है। इसी तरह मसलन वार्ड नंबर वगैरह हम एक एड्रेस लिख लेते हैं। उसके बाद इसी तरह सिटी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिटी इसी तरह से यानी कि लाहौर, और उसके बाद इसी तरह कंट्री, और इसी तरीके से वर्क फ़ोन नंबर लेट से 0312, और इसी तरह 76543321। ऐसे इसी तरह से ईमेल, तो हम यहाँ पे इसी तरह से कोई भी जो उस पर्सन का ईमेल होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ऐसे इसी तरह से अगर हम अगेन न्यू एंट्री रिकॉर्ड हम बनाना चाहें, या हम इसी तरह से मसलन न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी तरह से मसलन ऐसे हम नाम लिख लेंगे, लेट से यहाँ पे हमने नाम लिखा। उसके बाद इसी तरह आगे कंपनी नेम आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें कंपनी नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं मसलन कंपनी नेम फॉर एग्जांपल अल खैर बिल्डर्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम इसी तरह से एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पर हम इसी तरह से लेट से एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखें हमने एड्रेस लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑफिस नंबर 10, और उसके बाद इसी तरह से हम मज़ीद आगे एड्रेस में मेंशन कर देते हैं सिटी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख देते हैं सिटी नेम। उसके बाद इसी तरह कंट्री और रीजन आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह वर्क फ़ोन नंबर लेट से 0333 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसी तरह से हमने ईमेल कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम abc@gmail.com, ठीक है। ये हमने कुछ फिक्टिशियस यानी हमने 3 एंट्रीज़ की हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेल मर्ज में ये इन्हें हम मेंशन कर सकें। तो ये इसी तरीके से लिस्ट बेशक इसमें 10 भी हो सकते हैं, 50 100 भी हो सकते हैं। ये लिस्ट इस तरीके से क्रिएट की जाती है। अदरवाइज़ पहले से क्रिएटेड हो तो और टाइम बच जाता है, क्योंकि उसमें आप वही लिंक कर लेंगे। ओके बटन अभी हम प्रेस करेंगे तो यहाँ भी एक और बात कि जैसे हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं कि अभी लिस्ट अलग सेव होगी। मेन ये लिस्ट अलग इसलिए सेव हो रही है क्योंकि हम इसको बाद में भी दोबारा काम में ला सकते हैं और रिकॉर्ड भी रहेगा।
केस के ऊपर अगर हम बाद में फॉर एग्जांपल इन्वेलप्स हमने बनाने हों या और इसी तरीके से एक रिकॉर्ड के तौर पे ये लिस्ट हमारे पास महफूज रहेगी। तो यहाँ पे मैं अब इसको नाम दे देता हूँ। मसलन हम इधर इसको फाइल को नाम देकर यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट सेव हो गई और इधर अभी इस लिस्ट में जो रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए हैं वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इन सबको चेक साइन लगे हुए हैं, मीन कि ये जितनी भी लिस्ट में लोग हैं इन सबको ये डॉक्यूमेंट सेंड हो सकेगा, ये रिसीव कर सकेंगे। अदरवाइज इनमें से आप किसी को अनचेक करना चाहें तो आप लोग लिस्ट में से उसको अनचेक भी कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस कर लें। ये स्टेप नंबर हमारा 3 था जिसके ऊपर हमने लिस्ट को क्रिएट किया और देन उसके बाद हमने इसको लिंक किया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप के बाद स्टेप नंबर 4 है। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टेप नंबर 4 के ऊपर हम आ गए। इसका टाइटल आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 4 का टाइटल हमें बता रहा है मेल मर्ज की टास्क पैन में राइट योर लेटर। मीन ये हमारा वो स्टेप है जिसके ऊपर हमने अब लेटर टाइप करना है और इस लेटर में जो देखें तमाम लोगों के लिए जो कॉमन थिंग्स हैं, कॉमन यानी फ्रेजेस हैं, यानी कॉमन चीज़ें हैं, मुश्तरक बातें हैं, वो हम इस तरह से खुद टाइप करेंगे। लेकिन जो चीज़ें डिफरेंट हैं जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट्स वगैरह, कंपनी नेम हो गया, ये चूँकि डिफरेंट है ज़ाहिर है और सिटी भी डिफरेंट है। मसलन लेट से एक लेटर जाना है लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, एक मुल्तान में, तो इसी तरीके से हम जो वहाँ पे खुद टाइप नहीं करेंगे बल्कि मेल मर्ज स्टास पेन से हम इन फील्ड्स की हेल्प लेंगे। मसलन जैसे कि एड्रेस ब्लॉक फील्ड है, ऐसे ग्रीटिंग लाइन फील्ड है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज फील्ड है, ऐसे ही मोर आइटम्स हैं। तो अभी चलते हैं हम लेटर टाइप करने की तरफ। तो अभी जो हमारा वर्किंग एरिया जिसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम अब लेटर का एक मॉडल बनाते हैं और इसी तरीके से लेटर टाइप करना भी सीख लेंगे और साथ साथ मेल मर्ज के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इसमें एक से ज़ायद लोगों को अकामोडेट कर लेंगे। तो लेटर के वैसे डिफरेंट ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ फार्मेट्स होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होती हैं। आप फ़ॉन्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, बाकी मार्जिन के हिसाब से भी कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह होती हैं। बहरहाल फ़िल वक्त अभी अपनी इस वीडियो में मैं एक बिल्कुल सिंपल जो एक मॉडल है लेटर का वो अभी हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे डेटेड, फॉर एग्जाम्पल अब जो भी करंट डेट होगी वो आप लोग इसमें टाइप करेंगे। लेट से हम इसमें टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 2021, ठीक है। अब होम टैब से इसको अलाइन यहाँ पे राइट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसी तरह से फिर अगेन कर्सर को लेफ़्ट अलाइन हम कर लेंगे। तो ये भी हमने डेट मेंशन की। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा लेटर हेड बनाने के लिए हमने टू लिखना है। वैसे तो ऊपर कंपनी नेम भी या जिस इदारे की तरफ से लेटर जारी हो रहा हो वो भी लिखा जा सकता है और इसमें लोगो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कंपनी नेम और लोगो ऐड के बगैर डायरेक्टली मैं एक मॉडल बनवा रहा हूँ लेटर का। तो टू के बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करनी है, ठीक है। मैं अगेन इसको आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। टैब की हम इसको प्रेस करेंगे। तो 2 के बाद नेक्स्ट अगली लाइन पे आए, यहाँ से टैब बटन प्रेस करना है। ये 5 स्पेस कर्सर आगे मूव कर आता है। यहाँ पे इस जगह हमने टाइप करना है लेट से हम आप मुखातिब कर रहे होते हैं ना, टू और आगे पोस्ट जिसको लेटर हम लिख रहे होते हैं उसको मुखातिब किया जा रहा होता है। अब वो देखें एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ कि मसलन वो कंपनी सीईओ भी हो सकता है, कंपनी मैनेजर भी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट है स्कूल कॉलेज तो प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है। यानी हम जो पोस्ट है उसको हम यहाँ पे इसी तरह से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर भी हो सकता है एट्सेट्रा, ये हमने यहाँ पे टाइप करना है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इसका मॉडल बनाना है। लेटर का एक सैम्पल इस तरीके से बनाया जाता है जिस तरह मैं अभी बनवा रहा हूँ। बिल्कुल इसको अलहदा आप नोटबुक के ऊपर कर सकते हैं और इसी के ऊपर MS वर्ड में प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। अभी इसी तरह से अगेन इंटर की यहाँ से प्रेस करेंगे, अगली लाइन पे आगे अगेन टैब किया। अब यहाँ इस जगह पे हमने कंपनी को मेंशन करना होता है, लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मेल मर्ज हम पढ़ रहे हैं और हैंडलिंग मल्टीपल रेसिपिएंट्स को अकोमोडेट करना हम सीख रहे हैं। तो चूँकि अभी यहाँ पे अगर मैं खुद टाइप करूँ तो ज़ाहिर है मैं किसी एक कंपनी का ही नाम टाइप कर सकूँगा। तो ज़ाहिर है फिर अगर मैं कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ तो अगर इस तरह से तो फिर एक ही कंपनी को ये लेटर जारी हो सकेगा, लेकिन हमने तो एक से ज़ायद कंपनीज़ यानी लोगों को हमने ये लेटर भेजना है।
तो इसलिए यहाँ पे भी हम खुद टाइप नहीं करेंगे, बल्कि नोट दैट यहाँ इधर हम स्टॉप लेंगे और राइट साइड पे, यानी भी हम कोई टाइप चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, और राइट साइड जो टॉस पेन है मेल मर्ज का, इसमें से यहाँ से हम मोर आइटम्स पे जाएंगे। जैसे ही देखें हम मोर आइटम्स के ऊपर गए तो हमारे पास यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड का बॉक्स ओपन हो गया, जिसके अंदर हमें मसलन अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जो हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, मसलन टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमें यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। सॉरी, इसको अंडू में कर रहा हूँ जी। अगेन देखें मोर आइटम्स, तो यहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो हमें यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी इसमें चूंकि हमने ऊपर लिखा टू द सीईओ, मैनेजर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर, आगे हमने कंपनी को मेंशन करना है, तो यहाँ से हम कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पे कंपनी नेम की फील्ड ऐड होगी, मतलब हमने खुद टाइप नहीं किया, बल्कि हमने इधर से जो मेल मर्ज फील्ड है उसको हमने इधर ऐड कर लिया। मीन कि जैसे ही आगे जब ये स्टेप्स पूरे होंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होगी और हमें अलग अलग कंपनी के यहाँ पे नाम डिस्प्ले होंगे। ऐसी इंटर की प्रेस की, अगेन कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। कंपनी नेम के बाद आगे हम इसका एड्रेस और सिटी वगैरह की डिटेल बता सकते हैं, और वो भी अभी हम खुद टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं खुद टाइप करूँगा तो उसका क्या नुकसान होगा कि वो हम किसी एक कंपनी का एड्रेस या डिटेल टाइप कर सकेंगे। लेकिन हमने तो जो कि एक से ज़ायद कंपनीज और पर्सन को अकोमोडेट करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हम खुद टाइप नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से हम मेल मर्ज की जो फील्ड है उनकी हेल्प लेंगे। मोर आइटम्स पे अभी मैंने क्लिक किया, और वैसे अदरवाइज एड्रेस ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो सेपरेटली आप अलग अलग फील्ड्स को ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट से अगर आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक एक सैम्पल ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसको भी ऐड किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से मोर आइटम्स, और हम सेपरेटली मसलन कंपनी नेम के बाद हम एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर देना है, इंटर की प्रेस करें, फिर टैब करें, फिर एड्रेस के बाद इसी तरह से सिटी नेम यहाँ से सिलेक्ट कर, सिटी नेम की फील्ड ऐड सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे हम इसको, देन क्लोज। ये इस तरह से आगे फुल स्टॉप लगा देना है। ये लेटर का जो हेड है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, और अमूमन हेड में ये चीज़ें होती हैं, यानी कंपनी का नाम, एड्रेस और सिटी बस, और ऊपर जो पोस्ट जो कंपनी का मैनेजर या जिसको मुखातिब किया जा रहा हो, जिसके नाम पे लेटर कंपोज किया जा रहा हो, वो डेजिग्नेशन हमने लिखना होता है। अब इंटर की हम प्रेस करेंगे। लेटर में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आगे हमारे पास है वो है सब्जेक्ट। अब चूँकि सब्जेक्ट सबके लिए सेम है, इसलिए सब्जेक्ट खुद हम टाइप कर देंगे, यानी जो भी पर्सन लेटर हमारा रिसीव करेगा उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सब्जेक्ट लिखने का जो तरीका है, पैटर्न भी मैं समझा देता हूँ। बहरहाल यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन गोज हेयर, मैं वैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो हम लेटर का टाइप करेंगे। ये देखें, सब्जेक्ट लाइन के बाद फ़ौरन ग्रीटिंग लाइन होती है। ग्रीटिंग लाइन कहते हैं बस जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या हम डियर सर लिखते हैं, ये ग्रीटिंग लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ग्रीटिंग लाइन यहाँ से हम खुद टाइप नहीं करेंगे, बल्कि राइट साइड पे ये जो टॉस पेन है मेल मर्ज का, इसमें ग्रीटिंग लाइन की ये टेम्पलेट यानी फील्ड अवेलेबल है, इसको मर्ज कर लेंगे हम। इस डॉक्यूमेंट में क्लिक करें और इसको ऐड कर लें। ये देखें हमारे पास ग्रीटिंग लाइन भी यहाँ पे ऐड हो गई। उसके बाद फिर अगेन इंटर की प्रेस करेंगे, टैब का बटन हम प्रेस करके यहाँ से देखें लेटर जो होगा, लेटर वर्डिंग जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। मसलन इस तरह इट इज़ स्टेटेड दैट, और इस तरह मैं आगे डॉट्स लगा रहा हूँ, ये अब लेटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ से जिधर से इट इज़ स्टेटेड दैट लिखा है, यहाँ से ये लेटर बॉडी है, और इसमें डिटेल आएगी। अब ये लेटर बॉडी में डिटेल सब्जेक्ट के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी ये डिटेल जो होती है हम इसमें मेंशन करेंगे। और अच्छा देखें कि इस डिटेल में भी अगर बीच में अगेन कंपनी जो ऊपर बताएगी कंपनी या ऊपर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका दोबारा से अगर कोई तज़किरा या कोई बहस आती है तो उसमें दोबारा इधर से ही राइट साइड से अगेन ऐसी इन फील्ड से ही हेल्प ली जाएगी। मसलन कि लेट से लेटर लिखते हुए यहाँ पे कंपनी की अगेन इसका नाम और डिटेल के बारे में कुछ वजाहत है, तो उसके लिए यहाँ मोर आइटम्स
और अगेन यहाँ से कंपनी नेम को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कर लेना है। इसी तरह आगे मसलन इसकी बाकी डिटेल, फॉर एग्जांपल यहाँ से एड्रेस ब्लॉक ऐड हम कर लेते हैं इस तरह। मिसाल है अगेन अगर इसका तज़किरा आता है तो इस तरह ये एड्रेस ब्लॉक भी ऐड कर लेना है। इसी तरह से आगे बाकी लेटर की अदर डिटेल होगी, मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बाकी लेटर डिटेल आएगी। और फॉर एग्जांपल कि जिस जगह पे लेटर मसलन यहाँ एंड हो रहा है, वजाहत एंड हो रही, तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे लेटर क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, लेटर क्लोजिंग फ्रेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके कर्सर को अगेन देखें राइट साइड पे, यानी राइट अलाइन कर देना है। कर्सर देख सकते हैं अभी मैंने राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर लिया, पेज के बिल्कुल दाएं जानिब हो गया, इसलिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पे स्टैम्प बनानी है, यानी स्टैम्प क्रिएट करना मतलब मोहर बनाना, कि जो इदारा ये लेटर जारी कर रहा है वो इसको अटेस्ट करेगा और इसके अटेस्टेशन जो होगी वो स्टैम्प यहाँ पे हम उसके लिए क्रिएट करेंगे। अब स्टैम्प क्रिएट करना देखें, जो इंग्लिश लेटर्स हैं उनमें स्टैम्प राइट साइड पे बनाई जाती है। ऐसे अगर उर्दू लेटर हैं तो उनका बाएं जानिब, यानी इन पेज के अंदर अगर हम कोई लेटर उर्दू में टाइप कर रहे हैं और उसकी अटेस्टेशन रिक्वायर हो तो उसके लिए बाएं जानिब स्टैम्प बनाई जाती है। तो स्टैम्प बनाने का बहुत आसान तरीका है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे राइट साइड पे हम स्टैम्प बनाएंगे। मसलन यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा मसलन प्रिंसिपल, यानी डेजिग्नेशन लिखना है, इंटर की प्रेस करना है, अगली लाइन, उसके बाद इदारे का नाम, लेट से यहाँ पे इस तरह इदारे का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके इसी तरह से फ़ौरन नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे इंटर की प्रेस करके सिटी नेम लिख लेंगे। ये एक स्टैम्प का एक स्टैंडर्ड जनरल पैटर्न है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि लेटर का एक ओवरऑल जो मॉडल, एक सैम्पल है हमने डिज़ाइन किया। अब थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। ये जो राइट साइड स्टैम्प हमने क्रिएट की, इसको सिलेक्ट करके और इसको बोल्ड भी कर लेना है और इटैलिक भी कर लेना है, ये स्टैम्प का पैटर्न हो जाएगा। इसी तरह जो सब्जेक्ट लाइन है इसको आप लोग सेलेक्ट करके इसको बोल्ड भी करेंगे और इसको अंडरलाइन भी करेंगे। सब्जेक्ट लाइन अंडरलाइन करनी है। और इसी तरीके से आप लोगों ने जो स्पेशल लेटर हेड है इसको सिलेक्ट करना है। ये जो द CEO, मैनेजर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और कंपनी नेम और एड्रेस लाइन, देखिए जहाँ जहाँ हमने फील्ड ऐड की हुई हैं तो अभी तक उसी तरीके से फील्ड हमें नज़र आ रही, मतलब हमने खुद टाइप नहीं किया था बल्कि वो फील्ड हमने इधर ऐड की थी। इसको आप लोगों ने बोल्ड कर लेना है। ये एक जनरल स्टैंडर्ड पैटर्न है लेटर टाइप करने का। किसी भी इदारे में अगर रिक्वायर हो तो इसी तरीके से लेटर का मॉडल टाइप करके टेस्ट इंटरव्यू में बता सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी खैर थोड़ी बहुत जो इसमें चेंजिंग है तो वो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें थोड़ी बहुत की जा सकती है। क्योंकि एक अच्छा कंपोज़र जब उसकी अच्छी ग्रिप होती है, प्रैक्टिस होती है, तो जैसे उसे कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग की डिमांड की जाए तो वो बिल्कुल सेकंड्स में ही वो चेंजिंग करके दे सकता है, क्योंकि उसके एक बहुत अच्छी ग्रिप और टूल्स वो सीख चुका होता है। तो थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मेट अभी हमने देखा, हमारे सामने लेटर का हमने इसमें देखा है। अब ये स्टेप नंबर 4 था जिसके ऊपर हम राइट योर लेटर, यानी ये ऑप्शन हम देख रहे थे और हमने पूरा लेटर यहाँ पे एक मॉडल टाइप किया और इसमें जिन जिन जगहों पर मुख्तलिफ मालूमात थी मुख्तलिफ कंपनीज और लोगों के लिए, तो वहाँ हमने जो फील्ड हैं उनको हमने ऐड किया, ना कि खुद हमने टाइप किया। लेकिन जो चीज़ें कॉमन थी, ऐसे जैसे देखिए मसलन एक वेडिंग कार्ड होता है, तो अब जो सेरेमनी है उसकी डेट और टाइम सब के लिए चूँकि एक ही होता है, एक ही दिन होता है, एक ही टाइम होता है, लेकिन आप देखते हैं उसके ऊपर जो नेम होते हैं, जो इनवाइटेड पर्सन होते हैं उनके नेम डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो चीज़ें सब के लिए सेम है वो बिल्कुल उनके ऊपर कॉमन सब के ऊपर ही टाइप एक जैसे ही की जाती हैं। जैसा कि देखें मसलन इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी कोई वैकेंसी आती है, उसके ऊपर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उन्हें वो महकमा लेटर जारी करता है, मसलन जिनके ऊपर उन्हें टेस्ट और कॉल लेटर जो होता है। अब वो देखिए सब के लिए डेट और टाइम एक ही होता है, लेकिन आप देखते हैं कि हर लेटर के ऊपर हर बंदे का अपना नाम और उसका एड्रेस होता है, यानी वो लेटर उसको घर में उसके घर के एड्रेस पे उसको मिलता है। अब जबकि सब के लिए जो टाइम है वो एक ही है, डेट भी एक ही है, जगह भी एक ही होती है, लेकिन सबके नेम, फादर नेम, एड्रेसेस वगैरह वो डिफरेंट होते हैं। तो ये एक बड़ा अहम मसला है ऑफिशियल वर्किंग से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। वैसे अगर देखा जाए, अगर ये मेल मर्ज का फॉर एग्जांपल देखिए MS वर्ड हमें फीचर ना दें तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है कि हमें फिर इस तरह अलग अलग सेपरेट लेटर्स हमें कंपोज करने पड़े, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है, बहुत एक मशक्क़त वाला हार्ड एक ये टास्क हो जाएगा। लेकिन मेल मर्ज की वजह से ये टास्क बहुत ही ईजी
और सिंपल हो जाता है। अभी आप आगे जैसे मैं अभी प्रीव्यू जो लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये 5वां स्टेप है, तो आप अभी देखेंगे कि इससे कितना हमें फ़ायदा मिलेगा कि एक ही लेटर टाइप एक ही मरतबा किया, लेकिन ये इसके ऊपर जितने लिस्ट में लोग हैं, चाहे 10 हैं, 100 हैं, 50 हैं, वो अकोमोडेट हो जाएंगे। तो जैसे ही देखें यहाँ से मैंने स्टेप नंबर 5 क्लिक किया, प्रीव्यू योर लेटर्स। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देख लें कि जिन जिन जगहों के ऊपर हमने फील्ड्स ऐड की थी, उन जगहों के ऊपर हमें अभी मालूमात यानी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही हैं। और दिलचस्प बात आप देख सकते हैं कि जो लेटर हेड है उसके अंदर भी देखिए कंपनी का नाम भी बिल्कुल जो कंपनी का नाम लिखा था वो आ गया, एड्रेस भी आ गया, सिटी मसलन अभी ये सिटी लाहौर आ रहा है। और इसी तरह लाहौर की इस कंपनी का जो ऑनर था मसलन देख सकते हैं डियर मिस्टर अहमद, भी नाम भी इसी तरह से आ रहा है। फिर बीच में देखिए लेटर के अंदर भी जिस जगह डिटेल दोबारा रिक्वायर थी, आप देख सकते हैं कंपनी नेम और एड्रेस ब्लॉक मैंने ऐड किया था, तो देख लें उस बंदे का नाम, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस, उसका सिटी, कंट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरा एड्रेस ब्लॉक भी यहाँ पे ऐड हुआ पड़ा है। और उसके बाद फिर इस तरीके से ये डिटेल आ रही। तो ये स्टेप नंबर 5 था, सेकंड लास्ट, जिसके ऊपर अभी हमने प्रीव्यू लिया। इंपॉर्टेंट जो वर्किंग है वो पहले 4 स्टेप्स के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं जो स्टेप नंबर 5 है, इसके ऊपर हमने अभी प्रीव्यू लिया। और उसके बाद स्टेप नंबर 6 आप राइट साइड पे देख सकते हैं, लास्ट आखिरी स्टेप है कंप्लीट दी मर्ज ऑप्शन। आप जैसे इसको क्लिक कर लेंगे तो ये देखें स्टेप्स हमारे पूरे हो जाएंगे। ये 6 स्टेप्स हमारे क्रिएट हो गए, मुकम्मल हो गए और मेल मर्ज का टास्क पूरा हो गया। और बिल्कुल देखिए सक्सेसफुल हुआ है। हम आप देख सकते हैं कि जिन जिन जगहों पर हमने फील्ड्स ऐड की थी वहाँ पर डिफरेंट लोग अकामोडेट हुए। चलिए इनको भी प्रीव्यू लेते हैं बाकियों का भी। तो यहाँ से अगेन टैब मेलिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू रिजल्ट्स का ये ग्रुप है सेकंड लास्ट। और इसके अंदर यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 हम देख रहे हैं। ऐसे ही पिछले रिकॉर्ड हम 1 की तरफ जैसे मैं यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर देखें जिधर सिटी नेम लाहौर था वहाँ इस्लामाबाद सिटी नेम आ गया, कंपनी नेम न्यू होगा यानी चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया। सब्जेक्ट के बाद देखिए ग्रीटिंग लाइन देख सकते हैं, पहले डियर मिस्टर अहमद आ रहा था, अभी डियर मिस्टर मोहम्मद अली नाम आ रहा है। ऐसे ही आगे कंपनी नेम एड्रेस ब्लॉक भी उसी तरीके से ऐड अप हो गया। इसी तरह से अभी मैं अगेन नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ये रिकॉर्ड नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 है। नेक्स्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, लाहौर अभी हम पहले देख रहे थे। फिर इसी तरह से रिकॉर्ड नंबर नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं अभी रिकॉर्ड नंबर 3 अब आप लोग देख सकते हैं अल खैर बिल्डर्स, ऐसे कोहसान रोड, ऑफिस नंबर 10 मुल्तान। और इस तरह ये डियर डॉक्टर अनवर, इस तरह से आगे डिटेल इसकी आ चुकी है। तो ये इस तरीके से आप देख लें कि लिस्ट में अभी जितने भी देखें लोग हों, अब ये लेटर हमने एक ही मरतबा टाइप किया, लेकिन अब बेशक 10 लोग हैं, 50 हैं, 100 हैं, सब के लिए इसी तरह ये अलग अलग समझे हर एक शख्स के नाम पे लेटर ये बन गए। ऐसे अब इस फाइल को अगर हम सेव कर लेते हैं तो तब भी ये रिकॉर्ड महफूज हो जाएगा, हम बाद में जब चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि बाहर से ही एमएस वर्ड ने 6ठे स्टेप पे पहुँच कर हमें यहाँ ही देख सकते हैं प्रिंट का भी ऑप्शन दे दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा मीन कि यहाँ से हम प्रिंट भी डायरेक्टली ये लेटर्स कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट रिकॉर्ड ऑल आ रहा है, अदरवाइज करंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फ्राम टू कोई रेंज बता सकते हैं। ओके बटन हम प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट के लिए कमांड सेंड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से लेटर हमने कंपोज कर लिए। इसी तरह इस फाइल को अगर हम सेव करना चाहें तो बिल्कुल आम प्रोसीजर है, Ctrl+S कमांड प्रेस करेंगे, सेव की कमांड है। नोट दैट Ctrl+S कमांड, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे हम और मिसाल की बात हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे इस फाइल को नाम दे देते हैं इम्पोर्टेंट लेटर्स। ये वैसे भी एमएस वर्ड में आम फाइल भी कोई भी स्टोर करनी हो, सेव करनी हो तो उसका भी यही तरीका होता है। ये देखिए अभी हमने सेव कर लिया इस चीज़ को। तो ये इस तरीके से एक कंप्लीट हमारा एक टास्क था। मज़ीद इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। और इसके ऊपर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर ग्रिप जो होगी वो गेन करेंगे। और इस तरह यहाँ से अगर हम यहाँ से प्रीवियस स्टेप्स पे भी हम जा सकते हैं। मसलन आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 5 आ जाएगा, अगेन प्रीवियस पे क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। ऐसी इस तरह से हम रिव्यू भी ले सकते हैं और अगर हम इसमें कोई प्रॉब्लम देखें तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 मुख्तलिफ मसले सीख लिए। एक तो ये था कि ये लेटर कैसे टाइप करते हैं, लेटर का हमने एक मॉडल बना लिया। इसी तरह से लेटर के मॉडल के साथ साथ हमने मेल मर्ज ऑप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वर्किंग से रिलेटेड
ये एक टास्क है, इसको भी हमने अपनी क्लास में सीख लिया है। ये जो हमने स्टेम क्रिएट की, इसके बाद एंड पे सम टाइम कुछ लेटर्स में ऐसा होता है कि सीसी बना होता है। सीसी मीन कार्बन कॉपी, यानी इस तरह से हम सीसी इसमें बना सकते हैं। तो इसमें देखें कार्बन का भी मीन कि ये यानी अगर इस लेटर की कॉपी जितने ऑफिस को, जितने इदारों को जानी हो, उनके यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए जाते हैं। मतलब ये ऑर्डर या सर्कुलर, ये सीसी में जो डिपार्टमेंट्स मेंशन किए जाते हैं उनके लिए ये मतलब कंपलसरी होता है। तो सीसी में उन इंस्टीट्यूट्स को, उन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि जिन को ये ऑर्डर की कॉपी जानी हो। मसलन यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन 1, ऐसे इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन 2, ठीक है, ऐसे इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन 3 एट्सेट्रा, मतलब ये मेंशन कर दिए जाएंगे। तो ये आज का ओवरऑल हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी। मज़ीद इस पर प्रैक्टिस रिक्वायर है और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग अच्छी ग्रिप गेन कर लेंगे। थैंक यू।